आपने बोला था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और कथा में भी आपने बोला कि शंकर जी को जल भी चढ़ाना चाहिए और लेकिन मतलब कृष्ण भगवान को भी मानना चाहिए। मतलब फिर पूजा करें तो मतलब किनकी करना चाहिए? मतलब रियल मतलब ऐसा कि कृष्ण भगवान का भी शंकर जी का भी मतलब ऐसा कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मतलब मैं फिर ओह माय गॉड, मतलब कृष्ण भगवान को दिल से मानता हूँ बहुत पहले से, पर मैं पूजा कैसे? आप हनुमान चालीसा करेंगे, रामायण जी भी पढ़ेंगे, भागवत जी भी अच्छा, पढ़ेंगे। मतलब शिव पुराण कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि शिव जी की पूजा करो, और अगर देवी भागवत कहेंगे तो हम तो कहेंगे अपनी कुल देवी की पूजा करो, और विष्णु पुराण कहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई भगवान विष्णु की पूजा करो। अगर हम राम कथा कहेंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि भाई हनुमान जी की पूजा करो। और जिन बच्चों को अभी तक दीक्षा नहीं मिली है, जो बच्चे अभी अपने किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं, उन बच्चों को बार बार एक ही बात हम कहते हैं, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो दर्शकों, आप लोगों ने अभी सुना देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। इनके हिसाब से जो लोग इनसे नाम उपदेश ले रखे हैं, राम जी के मंत्र वालों के लिए राम, कृष्ण जी के मंत्र लेने वालों के लिए कृष्ण, नारायण जी के मंत्र लेने वालों के लिए नारायण सर्वोपरि है, यानी ये सभी भूरी भारी जनता को गुमराह कर रहे हैं और सभी शास्त्र विरुद्ध मंत्र भी दे रहे हैं, जो हमारी वेद गीता जी में स्पष्ट मना कर रखा है। अगर इन्होंने किसी एक भगवान के मंत्र देना शुरू किए, जैसे कि कृष्ण जी का मंत्र देने लगी, तो शिव जी वाले भक्त इनके पास नहीं आएंगे। इसका डर रहता है कि हमारी दुकानों पर ताला लग जाएगा, इसलिए ये भोली भाली श्रद्धालु को सबका नाम जपने के लिए कहते हैं। और आगे हम दिखाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार, देखते हैं ये किस भगवान के मंत्र देने के लिए कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के विचार, इन्होंने हमें बताया कि जिसके 6 गुण हो वह भगवान है, जिसके अंदर ज्ञान हो वैराग्य हो उसे भगवान कहते हैं। उनके ज्ञान से हमें यह पता चलता है कि भगवान एक है, नारायण, और इन्होंने 3 रूप बनाकर सृष्टि रचना की। इससे हमें पता चलता है कि इनके पास भी वेद और गीता का ज्ञान नहीं है, जो कि हमारे वेद बताते हैं कि भगवान एक है और उसका नाम कबीर है, और वह जब भी धरती पर अवतार लेता है तब उसकी परवरिश की लीला एक कुंवारी गाय से होती है। और वही एक और संत हैं जो कि शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं। तो दर्शकों, उस संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दर्शकों, ये वही संत हैं जिन्होंने सभी संत को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिए हैं और लोग तो मैदान छोड़कर भाग गए। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। आज देखते हैं किसका ज्ञान सही है। पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। इसलिए दास कहता है कि 3 मुख्य रूप में दास के प्रवचनों में ये ब्रह्म समझो, एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो इन 3 प्रभुओं का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पूरे दातम ज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। ये ज्ञान हमें होगा कहाँ से? हमारे सदग्रंथों से। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? जैसा आपको अभी बताया, हमारे सदग्रंथ हैं, सदशास्त्र हैं, पवित्र 5 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और 5वां वेद सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। और ये हिंदू धर्म के गुरुजी बताते हैं 5वां वेद महाभारत है। 5वां वेद महाभारत, ये इनकी अपनी सोच है। ये 5वां वेद महाभारत नहीं है। वैसे तो कितने वेद बना लो, ज्ञान अपने मर्जी से, जैसे बोध माने ज्ञान ही होता है। 18 बोध, 18 ज्ञान, ये पुराण है। 18 बोध अलग हैं और उनमें से एक बोध पुराण है, और पुराणा के फिर 18 विभाग हो गए। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। प्रसंग आज चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है, तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है?
जैसे आपके समक्ष श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तो रिजेक्ट हो गए, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इन्हीं के इतिहास में लिखा है, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक है, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया श्री कृष्ण से बाहर निकल के, और इतना लंबा चौड़ा ऊपर तेज बहुत घड़ा इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों की सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ भाई और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा, और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहाँ अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए हैं। पुण्यात्मा, उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में। सदग्रंथ आपको बता दिया, ये 5 वेद और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है तुमने, कही है तुमने। तो ये भगवान नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। और ये गीता ज्ञान दाता यही है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये स्वयं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में यही गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्म, ये काल, सदाशिव जिसको कहते हैं, ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। मुझ अव्यक्त को यह व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये बेबुद्धि के लोग, मंदबुद्धि के व्यक्ति मुझे श्री कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में प्रकट। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम एक नियम है, घटिया नियम है और अविनाशी अटल नियम है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में, जो ये मेरा रूप है असली, मैं काल हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।